वेरी गुड मॉर्निंग स्कॉलर्स। चल वही अपनी क्लास ITI फर्स्ट ईयर और वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। चैप्टर है रेशो यानी अनुपात और उसके हम कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स। ठीक है, चल आयु वाले एज वाले आयु संबंधी प्रश्न हमने कर लिए थे। अब कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है तीन संख्याओं का योग 98 है। ठीक है, तो माना कि तीन संख्याएं हमने क्या मान ली ABC और इनका टोटल जो है वो कितना है 98 यानी 98 है। ये क्वेश्चन है, तीन संख्याओं का योग 98 यानी 98 है। पहली और दूसरी का अनुपात 2/3 है। 2/3 मतलब 2:3। तो A और B का अनुपात है 2/3 मतलब 2:3। ठीक है, यही मीनिंग हुई। तो 2/3 को हम 2:3 भी लिख सकते हैं और ऐसा लिखा जा सकता है। दूसरी और तीसरी का अनुपात 5/8 है। तो दूसरी और तीसरी का अनुपात कितना है 5/8 है। तो संख्याएं ज्ञात करो। चलो ये क्वेश्चन है, तीन संख्याओं का योग। तो तीन संख्या हमने ABC मान लिया, आप चाहे तो XYZ मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और तीनों का योग है 98 98 है। पहली और दूसरी का अनुपात है 2:3। दूसरी और पहली और दूसरी का 2:3। दूसरी और तीसरी का 5:8 है। तो संख्याएं ज्ञात करो। अब देखो, इसे हम सीक्वेंस में ऐसा लिखेंगे A B और C ऐसा अनुपात। A और B का अनुपात कितना है 2:3। B और C का अनुपात कितना है 5:8। ये 8 है हा? A और B का कितना है 2:3। B और C का कितना है 5:8। यहाँ ये जो गैप है इसको ज्ञात करने के लिए हम इसको मान लेते हैं X। इसलिए बेहतर है वो संख्याओं को ABC ही मानना, नहीं तो XYZ मान और यहाँ भी X लिखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसको हमने क्या मान लिया X। अब क्या करें, इतने पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। तो त्रियक गुणा होगा, तो 5 का गुणा X के साथ में होगा और 3 का गुणा 8 के साथ में होगा। तो 5x बराबर 8 दिया 24। तो x बराबर 24/5 यानी इस x की वैल्यू कितनी आ गई 24/5। अब ध्यान से समझना। हाँ, ये अनुपात है ABC लिख दिए। A और B का अनुपात 2:3 है। B और C का 5:8 है। ये जो अज्ञात राशि थी इसको हमने मान लिया x। तो क्रॉस मल्टीप्लाई, त्रियक गुणा, 5 का गुणा x के साथ हुआ तो 5x, 3 गुणित 8 हो गए 24। तो x बराबर ये 5 नीचे जाएगा तो 24/5 यानी कि वो जो x आएगा आपका इतना। ये बात समझ में आ गई? आप चाहते हो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, चलिए अब x का मान आ गया कितना 24/5। तो यहां पर अब आप देखें जरा, ये 2 है, ये 3 है और ये है 24/5। अब यहाँ ये भिन्न के रूप में है, तो इस भिन्न का ये 5 अलग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, साइड में 5 से 5 से मल्टीप्लाई गुणा करना पड़ेगा। लेकिन मैथ्स का रूल कहता है कि ऐसा नहीं कि आपको जहाँ ज़रूरत है वहाँ गुणा भाग करके बैठ जाओ। आपको फिर उन बाकी की राशियों में भी समानता बनाए रखने के लिए आपको बाकी की राशियों में भी 5 का गुणा करना होगा। यदि आप इधर 5 का करते हैं, यहाँ 2 का करना है तो सब में 2 का करो, 10 का करना है 10 का करो, 8 का करना 8 का करो, है ना, सब में करो। लेकिन तो अब हम क्या करें, 5 गुणित 2 कर लें इसको अनुपात, 5 गुणित 3 कर लें अनुपात, 5 गुणित 24/5। ये 5 एकम 5, 5 एकम 5, ये तो एक बार कैंसिल हो गया। ये हो गया कितना 10, ये हो गया कितना 15, ये हो गया कितना 24। तो 10:15:24। ठीक है, और 10 और 15 25 और 25 और 24 49। तो अनुपातों का योग ये अपन काम कर चुके हैं पहले। तो अनुपातों का योग कितना आ जाएगा 49। अनुपात को जोड़ लो, तो 10/49 पहला अनुपात, 15/49 दूसरा,
24/49, ये तीसरा अनुपात होगा। अब यहाँ पर टोटल कितना है तीनों संख्याओं का? 98 है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। 10/15 और 24/49। अब इन सब का जो टोटल है वो कितना है? 98 है। तो अब लिखो, अतः प्रथम संख्या यानी पहली संख्या a बराबर, तो 98 का 10/49, ये पहला हो गया। b बराबर इस 98 का 15/49, ये दूसरा हो गया। ठीक है, और 24/49, ये c बराबर हो गया 98 का 24/49। क्लियर है ये? आ रहा समझ? चलिए, 49 ही कम 49, 49 दूनी 98, तो डबल है ना, 10 दूनी 20, तो पहली संख्या आ गई 20। 49 से एक बार, ये 2 बार, तो ये हो गया 30, ये 2 बार, तो ये हो गया 48। तो यहाँ पर पहली संख्या 20, दूसरी 30 और पहली, दूसरी और तीसरी 48, नॉट चौथी संख्या, तीन ही संख्या है। और टोटल कर लो 20 और 30 50 और 48, 50 40 90 8 98। ठीक है, 48 और 30 78 और 20 98। तो इस तरह से 20 30 और 48 ये वो संख्याएं हैं। तो इस तरह से ये अनुपात ज्ञात किया जाता है। तो ये बात ध्यान रखना कि ये कैसे कैलकुलेट किया आपने। उसी प्रकार से एक क्वेश्चन है कि ABC जो है क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। A और B के रनों का अनुपात 3:2 है, B और C का भी 3:2 है। कुल मिला के 418 रन बनते हैं। तो प्रत्येक ने कितने रन बनाए? ये भी बिल्कुल वैसे ही करोगे। कैसे? एक शॉर्ट में बता दे रहे हैं आपको, बाकी तो आप समझ गए। जहाँ 98 है वहाँ 418 टोटल है। ठीक है, अब ABC क्रिकेट खेले, तो ये ABC, A और B का अनुपात कितना है? 3:2। B और C का भी 3:2। तो इसको मान लो x। 3 का गुणा x में करोगे तो कितना आ जाएगा? 3x। 2 का गुणा 2 में करोगे तो 4। तो x बराबर 4/3 ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर x का मान कितना आ गया? 4/3। तो A B और C तो 3:2:4/3। क्लियर है ये? अब यहाँ आपको ये गायब करना है, 3 यहाँ से अलग करना है, क्योंकि भिन्न फ्रैक्शन के रूप में। तो क्या करोगे? 3 का गुणा सब में करोगे, है ना। तो इसका गुणा 3 का, इस 3 का गुणा 3 में किया तो आ जाएगा 9। 3 का गुणा 2 में करोगे तो 6। 4/3 में 3 का गुणा इसलिए करें क्योंकि नीचे का 3 जो हर है उसका 3 हटाना है। तो ये तो 1 आ जाएगा और 4 गुणा 1 4 आ जाएगा। तो 9 6 4 ये आपका अनुपात आ गया। 9 6 15 और 4 19। तो 9/19, 6/19 और 5/19, 4/19 जो है 9/6 और 4/19 सभी के 318 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। 318 नहीं, 418 रन से मल्टीप्लाई कर रहे हो। आ रहा समझ में? तो ये भी बिल्कुल उसी तरह से सॉल्व करना है। फिर एक क्वेश्चन और है जो थोड़ा सा डिफरेंट है। लिखा है 630 रुपये को गोविंद, शंभू, रवि और गणेश। चलिए ऐसा करते हैं कि पहले आप इतने तो ये करें इस तरह के। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो नेक्स्ट है, लेकिन उसके लिए एक सेपरेट क्लास बनाएंगे ताकि आपका ओवरडोज ना हो जाए। बाकी इतने क्वेश्चन ये इस तरह के जो क्वेश्चन है वो तो आप करें। इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको ऐसे स्टेप बाय स्टेप ऐसे जाना है और फिर एक एक को सॉल्व करना है। ठीक है, तो वो नेक्स्ट क्लास में आपको बता देंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू।